नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रशासन डूंगरपुर जिले के गड़ाजुंजी गांव में किराना व्यापारी महेश पिता सुमतीलाल जैन निवासी सरोदा हाल मुकाम सागवाड़ा की अपनी दुकान में अज्ञात जनों द्वारा धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या को अंजाम देने वाले मुलजिमों को तत्काल प्रवासी गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाने और मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को राजकीय सेवा में नियुक्ति दिलाने की मांग को लेकर आज सरोदा सागवाड़ा सहित विभिन्न गांवों से जैन समाज व सर्व समाज के लोग सागवाड़ा के महिपाल खेल मैदान में एकत्र हुए। बाद में सभी मिलकर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां सागवाड़ा के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के दौरान आक्रोशित लोगों ने प्रशासन हाय हाय के नारे भी लगाए। ज्ञापन में वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर फांसी के फंदे तक ले जाने के साथ ही क्षतिपूर्ति राशि दिलाने और परिवार के एक सदस्य को राजकीय सेवा में नियुक्ति दिलाने की भी मांग की गई। ज्ञापन देने के दौरान लोगों में जबरदस्त रोष और आक्रोश नजर आया। बता दें कि 2 दिन पूर्व यानी कि 19 अप्रैल को किराना व्यापारी महेश पिता सुमतीलाल जैन निवासी सरोदा हाल मुकाम सागवाड़ा रोजमर्रा की तरह सागवाड़ा तहसील के गड़ाजुंजी गांव स्थित अपनी दुकान पर बैठे हुए थे कि दोपहर में अचानक किन्हीं अज्ञात जनों द्वारा धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या कर फरार हो गया। बाद में इस वारदात के बाद गांव के लोग सकते में थे। वहीं क्षेत्र में भी हत्या की इस वारदात को लेकर सनसनी है। मृतक के 2 पुत्र हैं तथा मृतक कई वर्षों से गांव में किराना की दुकान करते आ रहे हैं। मृतक की अपनी पुश्तैनी दुकान है तथा उनके पिताजी भी यहीं पर किराना की दुकान करते थे। ऐसे में गांव में इस तरह की वारदात के बाद लोगों में रोष और आक्रोश है। वारदात के 2 दिन गुजर जाने के बाद भी हत्यारों के अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जाने के कारण जहां गांव में खौफ का माहौल है, वहीं व्यापारी सहित आमजन भी खौफजदा है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। प्रशासन हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। महेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। महेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, फैसला दिए जब तक फैसला नहीं है जब तक सागवाड़ा नहीं खुलेगा। बंद रखो सागवाड़ा। इस प्रकार का वार करके किया, ये तो बड़ी शर्मजनक स्थिति है। और इसीलिए मैंने आपको कल बात करना भी कहा, सीएम साहब को भी कहा, एसपी साहब को कहा, आईजी साहब को भी कहा, आप जाल बिछाओ, नहीं तो ये अब सहन नहीं हो सकता। कैसे भी करके ये छोटे छोटे बच्चे, अब इन बच्चों की स्थिति इतनी खराब हो गई, अब क्या करो। पेड़ी अच्छा बना गाना बना, पर किसी से कोई झगड़ा नहीं। 50 साल से पेड़ी गड़ाजुंजी के अंदर मैं देख रहा हूँ अच्छी तरह से दिन दहाड़े, आज दिन दहाड़े ऐसी स्थिति न
तो पता पड़ता है ऐसा कोई लड़ाकू आदमी है, वो इतना सीधा आदमी है। लेकिन इस स्थिति में तो लोग बाग दुकानों में जाने के लिए डरते हैं। इसलिए आपसे आग्रह करें कि तत्काल इसकी व्यवस्था बिल्कुल हम जब तक खड़े रहेंगे, जब तक कि ये पकड़े नहीं जाए, तब तक आप पूरी कोशिश हम भी आपको लगेगा हमारे कहीं लोगों में से भी कोई बात आए तो निश्चित से आपको बात करेंगे, मदद पूरी करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो। यहाँ पर जितने भी मीडिया कर्मी उपस्थित हैं उनको सरोदा सर्कल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे यहाँ बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ पर आए हैं, 2 दिन पहले हमारे सरोदा के निवासी गड़ा जुमजी में किराना व्यवसायी थे जिनका दिन दहाड़े हत्या की गई है। इस हत्या के बारे में जो मुलजिम है उसको कठोर से कठोर सज़ा दी जाए, इसीलिए सरोदा सर्कल से तमाम वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यदि प्रशासन 2 दिन के अंदर में उस जो हमारे गरीब परिवार हैं, जिस परिवार से जो मौत हुई है, उस परिवार और हम सभी सर्कलवासी को जो न्याय नहीं मिलता है तो 2 दिन के अंदर हम डूंगरपुर में कलेक्टर का भी धरना करेंगे, वो आह्वान करते हैं। और सभी जनता अभी यहाँ पर जो उपस्थित हैं सभी कल से, और हम कोई भी घर नहीं जाएंगे जब तक न्याय हमको नहीं मिलेगा, तब तक हम डटे रहेंगे। ये हमारा सर्व समाज का निर्णय है और आप सभी यहाँ मीडिया कर्मी आए, पुनः से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन, जय हिंद, धन्यवाद। सरपंच पन्नालाल डोंडिया, सरोदा। बड़े ही दुख का विषय है कि 19 अप्रैल 2023 को गड़ा जुमजी के अंदर भाई महेश, जो कि सरोदा के एक प्रतिष्ठित नागरिक जैन समाज से, वो 50 साल से उस गड़ा जुमजी के अंदर उनके पिताजी और उनकी पीढ़ी पूरा व्यापार करते थे। और दिन दहाड़े 11 बजे के पहले यानी 10-11 के बीच में जो इस प्रकार की निर्मम हत्या उस दुकान पर की गई, दिन दहाड़े की गई, ये बहुत ही हमारे क्षेत्र के लिए दुखदाई है। और यही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सभी जगह यही आपाधापी हो रही है। और जिस तरह से हत्या, लूट, डकैत जिस प्रकार से पैदा इस क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं, ये बहुत तकलीफ वाली बात है। अभी इसके पहले भी ये बिछीवाड़ा के अंदर भी इस प्रकार की घटना हुई, इसके पहले भी कई घटना हुई, लूटपाट की घटना हुई, बसों पर पत्थर मारने का काम हो रहा है। और उस रास्तों में यानी मोटरसाइकिल वालों को रोक करके भी इस प्रकार की गतिविधियां जो कर रहे हैं, ये बहुत निरंकुश हो गए हैं, जंगल राज जैसा हो गया। जिस प्रकार की स्थिति, सर्व समाज के लोग भयभीत हैं कि वाकई में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। बार बार जनता उसको आगाह कर रही है, लेकिन गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से मैं आग्रह करता हूं कि कंट्रोल करो, कुर्सी तो रहेगी, नहीं रहेगी तो चिंता मत करो, लेकिन जनता की सेवा के लिए तैयार हो। इस प्रकार की स्थिति है। आज बड़ी शर्म की बात है, हम ज्ञापन देने के लिए आए, न तहसीलदार है, न एसडीएम है और न कोई अधिकारी है यहाँ पर है, वो भी हड़ताल पर उतरे हुए हैं। तो आखिर में ये होगा क्या? गाँव वालों ने पहले हम सब ने सूचना भी दी है कि इस प्रकार की घटना के लिए यहाँ पर सभी इन हत्यारों को पकड़ना है और पकड़ करके उनको सजा सख्त दिलाने की मांग करने के लिए आए हैं, लेकिन अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है। ये बड़ी शर्मजनक बात है। और इस प्रकार की स्थिति इस क्षेत्र के अंदर, इस राज्य में हो रही है। मैं मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाए। क्षेत्र की जनता बहुत ही परेशान है और मैं कह रहा हूँ कि दुकान में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। दिन दहाड़े परिवार सहित कोई घूम नहीं सकता। ऐसे हालत इस क्षेत्र के अंदर है, ऐसा जनजाति बहुल के अंदर पहली बार देखने को मिल रहा है, फिर भी कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, मेरा अधिकारी एसपी कल जिस दिन घटना हुई उसी तुरंत बाद ही मैंने सीआई को भी फ़ोन किया, एसपी को भी फ़ोन किया, आईजी साहब को भी मैंने फ़ोन किया कि इस प्रकार की स्थिति हुई है, तत्काल रास्ते सील कर दिए जाए और हत्यारों को पकड़ा जाए। देखा नहीं जा सकता उस जवान के बारे में, इसको देखे तो पता लगता है कि किस प्रकार से उसका धारदार हथियार से उसको वार किया गया है। बड़ी दुख का विषय। दोनों छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। अब इन बच्चों की स्थिति क्या होगी? वो बच्चे बेचारे यहाँ पर, परिवार बड़ा दुखी है। कल मैं जिस दिन घटना थी उस दिन परिवार वालों से भी मिला तो बड़े तकलीफ हो रहे कि हमको पता ही लग रहा कि ऐसा क्या हो, न झगड़ा न कुछ नहीं, तो फिर क्या स्थिति होगी? ऐसी दिन दहाड़े हत्या करने का क्या कारण है?
जब तक ये जो हत्यारों का पता नहीं लगेगा तब तक इस क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार चैन से कार्यकर्ता भी और यहाँ के समाज सर्व समाज के लोग नहीं बैठेंगे और उसकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक ये हत्यारे पकड़े जाएं, इसके बाद ही इसका निर्णय हो सकेगा। मैं कह रहा हूँ कि इस अवसर पर प्रशासन के अधिकारियों को, सरकार को भी कह रहा हूँ कि आप तत्काल उसकी व्यवस्था करें, केवल अपने स्वार्थों के लिए मत घुसो। अभी तो भ्रष्टाचार, पेपर लीक, जिस प्रकार से डूंगरपुर में निकल गया, बेचारों की हत्या, हालत खराब होगी, ये हत्या आत्महत्या जैसी स्थिति होगी बच्चों के। और ऐसी परिस्थिति में आज कौन आज खास बन के, मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति निकट ज़्यादा रहता है, जो व्यक्ति जिस प्रकार की स्थिति बनती है, इस प्रकार के अंदर जो हो रहा है वो बड़ी बड़ी स्थिति खराब है। और इस प्रकार के अधिकारी लूट मार का सौदा, भ्रष्टाचार, हत्या, डकैत इस क्षेत्र के अंदर होना ये बहुत तकलीफ वाली बात है। और आज जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक हत्यारे पकड़ने के ये सभी लोग निश्चित रूप से यहाँ पर होगा। बच्चों के लिए सरकार की तरफ से भी हम मांग करते हैं कि इन बच्चों की व्यवस्था के लिए आप लगभग जो प्रकार की जो समाज और यहाँ तय करेगा उसके अनुसार इसकी व्यवस्था और उनकी अग्रिम जिस प्रकार की स्थिति को मुआवजा दिया जाए और उनकी व्यवस्था की जाए, ये हम मांग करते हैं। नहीं तो इस क्षेत्र के अंदर कोई लोग चुप नहीं बैठेंगे, अब तो अति हो गई है। इसलिए यह निर्णय निश्चित रूप से है, सर्व समाज यहाँ तैयार है। अधिकारी उपस्थिति है, धूप में हम खड़े हैं, लेकिन सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ये स्थिति हो रही है। धन्यवाद। मैं नरेंद्र कुमार जैन, व्यापार मंडल अध्यक्ष सरोदा। यहाँ पर सागवाड़ा हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे दिगंबर जैन समाज के एक महानुभाव महेश जी जैन की 19/4/2023 को दिन में लगभग 11 बजे धारदार हथियार से उसकी नृशंस हत्या कर दी है। उसका पता लगाने के लिए और जो भी हो उसकी गिरफ्तारी, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए सरोदा परिक्षेत्र का सभी सर्व समाज यहाँ पर एकत्रित हुए और यहाँ SDM साहब को, डिप्टी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हमारे साथ में दिगंबर जैन समाज के भी हमारे 72 गाँवों के पूरे पंच महानुभाव हमारे साथ में हैं। यदि शीघ्र से शीघ्र प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो हमको उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं प्रशासन से और पुलिस से और आप आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से ये भी निवेदन करता हूं कि जो पीड़ित परिवार है उनको जो भी नियमानुसार आर्थिक सहायता मिल सकती है उनको दी जाए और उनके जो विधवा पत्नी है उनको सरकारी नौकरी कोई न कोई दी जाए और इस पर से जो संबल प्रदान किया जाए उस परिवार को, यह मैं समस्त जनता की ओर से मांग कर रहा हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया कर्मियों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब यहां पधारे। हमारा क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा सबसे सुरक्षित महसूस करता था कि यहाँ महफूज लोग रहते हैं, मतलब यहाँ पे कोई इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन 19 तारीख की जो घटना है, उस 19 तारीख की घटना से हमारे यहाँ सर्व समाज में जो भय व्याप्त हुआ है वो देखते ही बनता है। क्योंकि आज हज़ारों की संख्या में लोग जो सागवाड़ा SDM को ज्ञापन देने आए, क्योंकि दिन दहाड़े एक महेश जैन नाम के सरोदा के युवक जो गड़ा झुमझी में दुकान करता था किराना की, उसको 11 बजे के करीब कोई व्यक्ति आकर के चाकू से हार्ट में अटैक करता है और दिन दहाड़े हत्या होती है। तो इस क्षेत्र का जो सर्व समाज है वो सकते में आ गया है। निश्चित रूप से ये प्रशासन नाकाबिल है, क्योंकि ऐसी घटना एक नहीं, अब इस वागड़ में बहुत सारी होने लगी है। खैरवाड़ा में चाकू से यहाँ पे हत्या हुई और गढ़ी में हुई, उदयपुर में हुई। मतलब ये सरकार जो है वो बिल्कुल नाकामी सिद्ध हो रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का कौन ऋणी धनी होगा, उसकी माँ को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और आर्थिक सहायता के रूप में उसको पैकेज मिलना चाहिए। और जो हत्यारे हैं उनको 2 दिन के अंदर यदि गिरफ्तार नहीं किया गया तो इस क्षेत्र का सर्व समाज आंदोलन पे उग्र होगा और इसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी, क्योंकि यहाँ का हर व्यक्ति अभी सकते में है। और यहाँ पर जो घटना हुई है इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और ये पुलिस प्रशासन अभी तक क्या कर रहा है, 19 तारीख से आज 21 तारीख हो गई, एक छोटे से गांव में दिन दहाड़े हत्या हो जाए, उस हत्यारे का पता नहीं चले, तो ये सरकार की नाकामी नहीं तो क्या है। हम पूरा सर्व समाज आज हम यहाँ SDM को ज्ञापन देने आए थे, न तो तहसीलदार मिले न SDM मिले और ये प्रशासन का कोई ऋणी धनी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है इस क्षेत्र को अब महफूज नहीं रहा
और यहाँ का कोई प्रशासन मुस्तैद नहीं है। हम पूरा सर्व समाज इस अशोक गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं कि निर्मम हत्या, जो बच्चों का भविष्य खत्म हो गया, उसका पिता मर गया, उसका क्या होगा, उसको निश्चित रूप से आर्थिक पैकेज के साथ में उसके एक घर के एक लोग को नौकरी मिलनी चाहिए, तभी जाकर के उस परिवार का सम्मेलन होगा। यही कह करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलो पूरा चौकड़ो सभी सागवाड़ा व्यापार किराना एसोसिएशन से हम निवेदन कर रहे हैं कि इस हत्या के बारे में प्रशासन बहुत ही अतिशीघ्र जल्दी इसका निर्णय लेवे, अन्यथा पूरा बाजार हम एसोसिएशन मिलकर बंद करेंगे। ये हमारा निर्णय सकारात्मक रहेगा। आगे क्या एक्शन होगा? मतलब कब तक आप अल्टीमेटम दे रहे हैं? ये मांग कर रहे हैं 24 घंटों में, इसका खुलासा नहीं हुआ। यहाँ से सभी व्यापारी को मांग चल रही है कि इसका निर्णय बहुत ही शीघ्र से शीघ्र लिया जाए, अन्यथा व्यापारी सब मिलकर इसका कोई न कोई निर्णय लेंगे और बाजार बंद करेंगे। सबको सादर जय जिनेंद्र। ये हमारे कांठल एरिया में गड़ा झुमझी में जो घटना हुई है उसको आप देखिए। एक छोटा सा परिवार, गरीब परिवार, एक छोटी सी दुकान करता था और दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। क्या है ये प्रशासन? मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस प्रकार जो वो घटना हुई है और जो गरीब बनिया मारा गया है, उसके दुकान पर बैठा हुआ था और जो हत्या की गई है उसको देखें आप तो अपन विचार करके किस प्रकार से उसे मारा गया है। न उससे किसकी दुश्मनी न कुछ नहीं है और प्रशासन इसके ऊपर कुछ बता नहीं रहा है कि आखिर में इस छोटे से गांव में हत्या कैसे हुई, कौन लोग हैं ये। मैं तो ये मांग करता हूँ कि उन हत्यारों को पहले तो पकड़ा जाए, फिर उसको फांसी दी जाए। और इस गरीब परिवार के 2 बच्चे हैं जो एकदम नादान बच्चे हैं, उसके बाप का साया उठ गया, सब गरीब परिवार है, कौन देखेगा इसको। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस परिवार को, इन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करें और हत्यारों को, जिन्होंने हत्या की है, उसे दोष देकर जेल बैठावें और उसके फांसी की सजा दी जाए। धन्यवाद, जय हिंद। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों, अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में, इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।